बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने पढ़ना है अपॉस्ट्रॉफ़ी एस का इस्तेमाल। अपॉस्ट्रॉफ़ी एक्चुअली कहाँ पर इस्तेमाल होता है और साथ उसके एस लगा हो वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या कहाँ कहाँ अपॉस्ट्रॉफ़ी यूज़ नहीं होता, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपके कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि अपॉस्ट्रॉफ़ी एस हमें यही बताया गया कि का, की, के लिए इस्तेमाल होता है, या ऑफ की जगह पर हम लोग अपॉस्ट्रॉफ़ी एस लगा देते हैं। जबकि अगर थोड़ी सी एडवांस लेवल पे बात करें तो ये हक़ को ज़ाहिर करता है, या मैं ये कहूँ कि का, की, के से मलकियत को ज़ाहिर करता है, तो ये भी किसी हद तक बात ठीक है। तो हम इसको बारी बारी देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्किंग की हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। सबसे पहली बात है कि मैं अभी हक़ की बात कर रहा था। हक़ हमेशा किसी लिविंग थिंग का ही होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग का किसी पर कोई हक़ नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पहला जो मैंने रूल लिखा हुआ है वो ये है कि यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से जैसे मैंने लिखा कि फैसल्स पेन, फैसल का पेन, अनवर्स वॉच, अनवर की घड़ी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं द पेन ऑफ फैसल, अगर मैं ये लिख दूं तो इसमें बताएं मुझे कोई हरज है? कोई हरज नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि द पेन ऑफ फैसल। इसी तरह अनवर्स वॉच, द वॉच ऑफ अनवर। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि ये जो मैंने पहले लिखा द पेन ऑफ फैसल, अब इस पे आप एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं? द पेन ऑफ फैसल, यानी पेन पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर पेन पे फोकस है, यानी कि एम्फेसिस किस पे? पेन पे। अगर मैं यहाँ बात करूँ फैसल्स पेन, इसका मतलब है कि यहाँ एम्फेसिस किस पे है? फैसल पे, फैसल का पेन। अब यहाँ द पेन ऑफ फैसल, द पेन, पेन पे फोकस है, इस वजह से ये गलत नहीं है द पेन ऑफ फैसल। जबकि रूटीन में हम लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे फैसल्स पेन। गलत वैसे ये दूसरा भी नहीं है, द पेन ऑफ फैसल गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, जो जोर है, वो डाइवर्ट हो जाता है। ऊपर हम लोग फैसल पे फोकस कर रहे हैं, इस वजह से फैसल्स पेन कहेंगे। अनवर्स वॉच कहेंगे। द वॉच ऑफ अनवर है करेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये है कि इस वजह से हम इसको का, की, के या हक या मलकियत की सेंस में यूज़ करते हैं। दूसरी बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हक की बात करें तो लिविंग थिंग्स का हक है, नॉन लिविंग थिंग्स का किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। तो डू नॉट यूज़ विद नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे ही मैंने लिखा चेयर्स आर्म, फैंस ब्लेड्स, टेबल्स लेग्स, हाउस रूफ, बुक्स कवर, ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। तो इनको फिर हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे? चूँकि देखें ना, चेयर्स आर्म मैंने कहा, अब कुर्सी का बाजू, कुर्सी का बाजू पे कोई हक नहीं है। पंखे के पर, पंखे का परों पे कोई हक नहीं है। तो इस तरह करके ये हक से मुराद है कि पोजेशन ली जाती है। देखना, पंखे के पर अपने तो नहीं है, कुर्सी का बाजू, अब वो किसी को आप सेल कर दें वो तो किसी का हो जाएगा, वो कुर्सी आपकी तो नहीं है, ना पंखा आपका, ना टेबल आपका, अगर आप सेल कर दें। तो इसी तरह इनको हम करेक्ट कर कैसे लिखेंगे? द आर्म ऑफ द चेयर, द रूफ ऑफ द हाउस, द ब्लेड्स ऑफ द फैन, द कवर ऑफ द बुक, द लेग्स ऑफ द टेबल। इसी तरह अगर मैं कहूँ पेन्स कैप, तो पेन्स कैप को मैं कहूँगा कैप ऑफ द पेन। अब इनके साथ इन सब के साथ अपॉस्ट्रॉफी हमने ऐसे नहीं लगाया, इनको इस तरह से हमने लिखा। तो नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह से ट्रीट करेंगे, इनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी बात है डू नॉट यूज़ विद वर्ड्स एंडिंग एट एस और जी साउंड। अक्सर ऐसे अल्फाज जो एस पर ख़त्म हो रहे हैं
या जी की आवाज़ देते हैं उनके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना। अगर मैं देखें यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट्स लिस्ट। अब कैंडिडेट्स के एंड पे एस आ रहा है, ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो मैंने अभी क्या कहा कि कैंडिडेट्स अगर लिस्ट ज़्यादा है तो फिर ये वैसे ठीक है। अगर मैं एक की बात कर रहा हूँ कि एक कैंडिडेट है, तो फिर ये कैंडिडेट्स लिस्ट यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा अगर एक है। हाँ, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट्स लिस्ट, जैसे ये मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ, ये ठीक है। अब ये कैंडिडेट्स लिस्ट अगर तो एक कैंडिडेट था, फिर ये अगर मैं कहूँ फॉर अ सिंगल कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट था तो फिर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फिर क्या होना था, कैंडिडेट के बाद यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस आना था। ठीक है, जैसे कि ये है, ये देखें, ये इसकी करेक्शन है ऊपर वाले की। तो कैंडिडेट्स लिस्ट एक कैंडिडेट है, अगर ज़्यादा हैं तो फिर जारी बात है कैंडिडेट्स हो गया और ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगा, तो ज़्यादा के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि कैंडिडेट अपॉस्ट्रॉफी एस एक के लिए ठीक है, कैंडिडेट्स और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी ये ज़्यादा के लिए ठीक है, क्योंकि एंड पे एस आ रहा है, प्लूरल फॉर्म है, और वहाँ हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह नवाज स्पीच, नवाज तो ये जी की साउंड दे रहा है, इस वजह से यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, नवाज स्पीच। ठीक है जी, तो नवाज स्पीच इस तरह करके आप इसको करेक्ट करेंगे। इस तरह बॉयज़ फुटबॉल, तो बॉयज़ चूँकि ज़्यादा हैं तो यहाँ हम लोग बॉयज़ की अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि बॉयज़ के ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। ठीक है जी, तो बॉयज़ फुटबॉल, गर्ल्स वॉशरूम, तो इस तरह करके अगर हम लोग कहेंगे तो एंड पे एस आ रहा है और ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। तो ये आपको तीसरा रूल भी समझ आ गया कि अगर कोई वर्ड प्लूरल हो, एंड पे एस आ रहा है, या प्लूरल ना हो और जी की साउंड दे, तो वहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, साथ एस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, चौथा रूल है, इफ नाउन या टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स देन इट कैरीज अपॉस्ट्रॉफी विद द लास्ट वर्ड। अगर जैसे कंपाउंड नाउन है, उनकी अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर एक या दो या इससे ज़्यादा अल्फाज पर, जैसे सन इन ला है, ब्रदर इन ला है, अगर इन पर कोई लफ्ज़ मुश्तमिल है तो फिर एंड वाले पे लगाएंगे, और उसके अलावा सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी और ऐसे नहीं लगाएं। फादर इन ला, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। फादर इन लाज प्रॉपर्टी, ब्रदर इन लाज कार, सिस्टर इन लाज हस्बैंड। तो देखें यहाँ पर आप इस तरह करके गवर्नर जनरल्स स्पीच, तो चूँकि ये दो वर्ड्स पर है तो लास्ट वाले पे अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, दोनों पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। तो फादर इन लाज प्रॉपर्टी, गवर्नर जनरल स्पीच, ब्रदर इन लाज कार, सिस्टर इन लाज हस्बैंड, ये सारे के सारे आप वर्ड्स ठीक हैं। आगे है जी, राइट अपॉस्ट्रॉफी विद द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा, अगर बिल्डिंग्स आ जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है कि उन वर्ड का अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, एस नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा, शी वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड्स। ऑक्सफोर्ड्स के एस के ऊपर जब अपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने वो डिग्री की है। तो यहाँ ये अंडरस्टूड है कि ऑक्सफोर्ड का मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरह कैथरीन वॉज मैरिड फ्रॉम हर आंट्स। आंट्स का मतलब क्या है कि आंट्स हाउस। ठीक है जी, तो आंट्स हाउस। अब आंट्स हमने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि आंट्स हाउस के वो अपनी खाला के घर से, कैथरीन की, ये सेकंड ईयर में मिस्टर चिप्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आंट्स हाउस, तो यानी कि वो अपनी खाला के घर से उसकी शादी हुई। तो हम सिर्फ आंट्स हाउस नहीं कहेंगे, आंट्स लिखेंगे बस यहाँ तक। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
सारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड्स, और ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे बस। तो इस तरह करके आप अपनी अपॉस्ट्रोफी को यहाँ यूज़ करेंगे, एस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। शी वॉज एजुकेटेड, जैसे सेंट पॉल्स, शी वॉज मैरिड एट सेंट पॉल्स, सेंट पॉल से उसकी जो है वो रुखसती हुई, शादी हुई। तो पॉल्स पे भी आप क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगा देंगे। पॉल का मतलब है कि वो जो उनका चर्च है पॉल, सेंट पॉल, वहाँ से उसकी शादी हुई। तो ये चीज़ें इस तरह करके आपने यूज़ करनी है। उसके बाद है कि प्लेसेस के साथ, प्लेस के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि लाहौर एक जगह है, तो लाहौर पॉपुलेशन, लाहौर की आबादी, पाकिस्तान रेवेन्यू, पाकिस्तान की इनकम, पाकिस्तान का रेवेन्यू, ठीक है। इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर है टाइम के साथ, जैसे अ डेज़ वर्क, तो मैं कहूँ जी एक दिन का काम। 3 months वेकेशन, अच्छा लफ्ज़ वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता। 3 months वेकेशन, 3 माह की छुट्टियाँ। अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का वक़्त। तो यहाँ इस टाइम के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह स्पेस के साथ अपॉस्ट्रोफी आता है, ठीक है जी। रेजर्स एज, उसके अलावा नीडल्स पॉइंट, ठीक है। या इसकी एक रेज़र की धार, सुई का जो नक्का है, इस तरह बोट्स लेंथ, इन सब के साथ आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। इस तरह वेट्स के साथ, वेट के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो अब वेट, जैसे मैंने लिखा ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड वज़न, ए टन्स वेट, 1 टन वज़न। तो इस तरह करके हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट के साथ भी अपॉस्ट्रोफी। इसी तरह कुछ जो मनी यूनिट्स हैं, उनके साथ पहले उसका यूनिट आएगा, फिर अपॉस्ट्रोफी ऐसा आ जाएगा, और साथ वर्थ ज़रूर है। अगर मनी और वर्थ है तो दरमियान में अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ए डॉलर्स वर्थ, ठीक है। आ यूरोज़ वर्थ, आ डॉलर्स वर्थ, यूरोज़ वर्थ, ये सारे के सारे इनके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ, जो आसमानी चीज़ें हैं उनके साथ, जैसे सन्स रेज, मून्स लाइट, अर्थ ग्रेविटी, ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है। फिर कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ आपने अपॉस्ट्रोफी लगाना है, जैसे एट एन आर्म्स लेंथ के बिल्कुल करीब, एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट विट्स एंड्स, ये सारे के सारे इडियम्स हैं। तो इनके साथ भी आपने क्या करना है, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, तो अपॉस्ट्रोफी लगाना है। उसी तरह जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सोनिफाइड कौन से होते हैं, कि वो तमाम के तमाम जो होते नॉन लिविंग हैं लेकिन उनको लिविंग ट्रीट किया जाता है। बेजान चीज़ों को जानदार जब शो किया जाए उसको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ डांसिंग लाइट, अब लाइट डांस थोड़ी करती है, तो वो बेजान है, उसको हम जानदार के तौर पर ले रहे हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। जैसे ड्यूटीज़ कॉल, अब ड्यूटी थोड़ी बोलती है या बुलाती है किसी चीज़ को, तो लेकिन उसको हम जानदार के तौर पर ले रहे हैं, तो ड्यूटीज़ कॉल, ये ठीक है, ठीक है। सारोज़ टीयर्स, टीयर्स भी जारी बात है जानदार के होते हैं, तो सारोज़ टीयर्स, सारो फिर यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया। डेथ्स कला, मौत का शिकंजा, तो यहाँ पर भी कोर्ट्स ऑर्डर्स, अच्छा ऑर्डर लफ्ज़ नहीं होता, ऑर्डर्स ही होता है। उसके अलावा सीक्वेंशियल पोजेशन की देखें, बात करते हैं। सीक्वेंशियल पोजेशन कि अगर एक सीक्वेंस में आप कुछ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उन पे बार बार आपको पोजेशन लगानी पड़ रही है, अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ रहा है, तो वो वहाँ पर आप किस तरह करेंगे। जैसे मैंने लिखा माई स्टूडेंट्स, नेबर्स, ठीक है, नेबर्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरे तलबा के हमसायों। अब नेबर्स ज़्यादा हैं तो इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी आया है, साथ एस नहीं आया, ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरे तालिब इल्म के हमसायों की कार रास्ते में ख़राब होगी। अब देखें यहाँ स्टूडेंट्स
पे भी आ गया पोस्ट ऑफ यस और नेबर्स के ऊपर पोस्ट ऑफ आ गया, तो इसको फिर हम किस तरह कहेंगे, द कार ऑफ माई स्टूडेंट्स नेबर्स, मेरे जो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, उनके हमसायों की कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड, वो सड़क पर ख़राब होगी। इसी तरह द पार्लियामेंट्स मेंबर्स इलेक्शंस, अच्छा लफ्ज़ इलेक्शंस होता है, इलेक्शन नहीं होता, विल बी हेल्ड, तो इस तरह हम फिर इसको कहेंगे द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्स मेंबर विल बी हेल्ड। ठीक है, अगर यहाँ मैं मेंबर्स करूँगा तो फिर देखें यहाँ सिर्फ पोस्ट ऑफ ही आएगा, तो यहाँ पोस्ट ऑफ यस नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह से भी कर दूँ ये भी ठीक है, अगर यहाँ करूँगा तो फिर यहाँ मेंबर्स लिखना पड़ेगा। तो द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्स मेंबर्स विल बी हेल्ड। ठीक है जी। इसी तरह अगर कॉमन पोजेशन है, कुछ चीज़ शेयर्ड है, तो उसकी बात करनी हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो पोस्ट ऑफ को हम लास्ट वन पे लगाते हैं। जिस तरह एक्सपोज कर लें कि जैसे मैं कहूँ कि 15 + 20 है, तो इसमें अगर मुझे कॉमन लेना पड़े तो मैं लेट्स सपोज के 5 कॉमन लेके इसको इसी तरह लिखूंगा ना, 3 + 4, तो 3 + 4 का मतलब है कि ये 5 कॉमन आ गया, 5 × 3 = 15 + 5 × 4 = 20, तो 5 यहाँ कॉमन है। तो कॉमन यानी कि आप जब पोजेशन की बात करें वो भी इसी तरह कॉमन किसी एक पे आ जाएगी। जैसे मैंने कहा अली एंड असलम्स फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा यहाँ फ्रेंड्स आएगा, इस पे जो पोस्ट ऑफ है वो हम लोग यहाँ प्लूरल यूज़ करते हैं, अली एंड असलम्स फ्रेंड, अली और असलम के दोस्त। लता एंड रफ़ीज़ सॉन्ग्स, लता और रफ़ी के गाने, इसका मतलब है कि लता और रफ़ी ने मिल के वो गाने गाए हुए हैं। ठीक है, तो सायरा एंड मायराज हस्बैंड्स, यानी कि सायरा और मायरा के हस्बैंड्स की बात हो रही है। तो इन पे आपने ये देखना है कि एंड पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल लिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ अगर मैं किसी एक की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ अली एंड असलम एक दोस्त है, तो वो फिर फ्रेंड हो जाएगा। अगर फ्रेंड मैं यहाँ लिखूँ कि अली एंड असलम्स फ्रेंड, तो ये बात इसका मतलब है कि अली और असलम का एक दोस्त है जिसकी बात हो रही है। ठीक है जी, अली एंड असलम्स फ्रेंड, अली और असलम का एक दोस्त। इस तरह लता एंड रफ़ीज़ सॉन्ग्स, लता और रफ़ी के ज़्यादा गाने, अगर एक गाने की बात करें लता एंड रफ़ीज़ सॉन्ग जो उन दोनों ने मिलकर गाया। इसी तरह अगर पोजेशन स्प्लिट हो रही है तो फिर आखिरी वर्ड पर सिर्फ हम लोग अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे मैं कहूँ, ऊपर मैंने बात की अली एंड असलम्स फ्रेंड्स, तो इसी तरह यहाँ पर भी अलीज़ एंड असलम्स फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि अली के दोस्त और हैं, असलम के दोस्त और हैं, यानी कि दोनों के अब कॉमन नहीं है। कहीं कोई पार्टी थी उस पर अली के दोस्त भी आए हुए हैं, असलम के दोस्त भी आए हुए हैं, तो फिर हम लोग को कहेंगे अलीज़ एंड असलम्स फ्रेंड्स। इस तरह इंडियाज़ एंड पाकिस्तान इशूज़, अब एंड पे देखिए प्लूरल आ रहा है, तो इंडिया के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल। ठीक है, इसी तरह श्रीलंकाज एंड पाकिस्तान क्राइसिस, अच्छा ये क्राइसिस प्लूरल है, इसका सिंगुलर है क्राइसिस, CRISIS, ये आप मेरी सिंगुलर प्लूरल की वीडियो देख लें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो श्रीलंकाज एंड पाकिस्तान क्राइसिस, कि श्रीलंका के अपने बहरान, पाकिस्तान के अपने, इनकी दोनों की बात हो रही है। इस तरह इंडियाज एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी जारी बात है कि हमारे को सेम तो नहीं है, अलग-अलग ही हैं। इस तरह सायराज एंड मायराज हस्बैंड्स, सायरा और मायरा के जो शोहर हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरह करके अगर डिफरेंट पोजेशन हो तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब ये सारा था अपोस्ट्रोफी एस के हवाले से, मेरे ख्याल से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई इसमें अबहाम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड आल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।